ना बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। बेसिक कॉन्सेप्ट में समझे मात्र 5 मिनट में। कारण क्या है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ समझाऊंगा तो आगे जो अभी जो पढ़ने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन और सब की सब बातें सेम टू सेम आगे के चैप्टर्स में भी है। तो हम चैप्टर के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे पाऊँगा। अभी आपको एग्जाम्पल दे के कराऊँगा तो कम से कम आपका 3-4 दिन है ना खाली इंट्रोडक्शन में चले आएगा। तो वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे चैप्टर के साथ, ठीक है। अब हम समझना चालू करेंगे कॉस्ट शीट। क्या समझेंगे? कॉस्ट शीट। दोस्तों जो कॉस्ट शीट है आप लोगों के लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट हो सकता है ना। क्या हो सकता है? फॉर्मेट या सिलेबस का एक पार्ट। लेकिन दोस्तों ये किसी की लाइफ की कहानी है, किसी लाइफ की जर्नी है, जो कि एक गरीब था। गरीब मीन्स एक रिपेयर करने वाला आदमी जो कि बिलियनियर बन गया, है ना। उसका आज बहुत ज़्यादा नाम है। तो दोस्तों हम लोग जो है अब चालू करते हैं इस जर्नी को, ठीक है। तो कॉस्ट शीट को भूल जाओ, उसको करो साइड में, किसी की लाइफ को समझो। हो सकता है उसकी लाइफ को समझने से ही आपका बहुत अच्छा काम हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हुआ क्या था कि एक गांव था। गांव में आप लोग भी सुनिए ध्यान से, जो ऑनलाइन देख रहे हैं या यूट्यूब में जो देखने वाले हैं। तो एक गांव था। गांव में एक गांव था, मतलब गांव में एक आदमी था। तो ये था गांव में एक आदमी, ठीक है। इसका काम क्या था मालूम है? वो सिंपल सा अपन करते हैं ना, रफ्फू करने का काम। कपड़ा फट जाता है तो, है ना, या फिर कपड़ा फट जाता है तो सिलाई करनी रहती है, तो ये इसका काम था। लेकिन खास बात क्या थी मालूम है? इसको आप जब काम आप दोगे तो काम को एकदम टाइम से ख़त्म करेगा। कैसे करेगा? टाइम से, एकदम तुरंत काम दिए, आपको बोलेगा कि 1 घंटे में आ जाओ, और 1 घंटे पहुँचे तब तक आपका काम हो चुका होगा। तो टाइम से काम करता था, रेट कम लेता था और काम अच्छे से फिनिशिंग से करता था। तो लोगों को उस पर ट्रस्ट था। तो पूरे जो गाँव वाले हैं रिपेयरिंग का काम करवाने इसी के पास ही जाते थे। लेकिन गाँव में जो है एक पर्सन था, उसको इस पर ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। उसने कहा कि यार मैं इसके पास एक काम करता हूँ, एक ट्राई करता हूँ अपना शर्ट सिलवाने की। तो एक गांव का जो आदमी था इसके पास गया, बोला भाई तू एक काम कर, मेरी शर्ट सिल के दे दे, है ना। उसको क्या दिया? एक क्लॉथ दिया। इसको क्लॉथ दिया। अब इसको क्लॉथ देगा तो ये क्या करेगा? इसको शर्ट को सिल के देगा, ठीक है। इसको क्लॉथ देगा तो क्या करेगा? शर्ट को सिल के देगा। अब शर्ट को सिल के देगा तो ये बात पक्की है ना, कि कुछ अपना चार्ज लेगा, है ना। तो मान लो उसने उस समय चार्ज लिया था, सपोज मान लो, मैं आज के हिसाब से ले रहा हूँ कि मान लो उसने सपोज लिया अपना चार्ज, है ना, जो वर्क किया है, जो वर्क का जो चार्ज लिया है, टेलर का जो चार्ज लिया है, वो मान लो रुपीज़ लिया 400। कितना रुपीज़ लिया? अच्छा राउंड फिगर में लेते हैं। उसने लिया मान लो 500 रुपीज़ लिया, सिंपल, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसके जो टेलर है ना, इतना अच्छा शर्ट सिल कर दिया, इतना अच्छा शर्ट सिल कर दिया कि ये क्या किया, गाँव में सबको बताने लग गया, देखो क्या शर्ट सिल कर दिया इसने, देखो क्या शर्ट इसने सेल कर दिया। अच्छा इसका जो नाम है, ये टेलर का नाम था लखन। क्या नाम था? लखन, ठीक है। तो क्या कहा गया, देखो इसने कितना अच्छा शर्ट सिल कर दिया। तो गांव वाले तो देखने लग गए, वाह ये तो शर्ट एकदम शहर के लोगों का जैसा ही है, जैसे शहर में लोग पहनते हैं वैसे ही शर्ट आई है, एकदम फिटिंग वाली। तो सब धीरे धीरे, सब गांव के लोग धीरे धीरे इसके पास आने लगे कि भैया हमारा भी शर्ट सिल के दे, ठीक है। तो पूरे गाँव के लोग इसके पास शर्ट सिलवाने आने लगे। तो गाँव का जो 80% मार्केट शेयर किसका हो गया? इसका हो गया। कितना परसेंट मार्केट शेयर? 80% मार्केट शेयर इसका हो गया। उसका काम मस्त, शर्ट का काम चल रहा था जोरों शोरों से, टेलरिंग का काम चल रहा था जोरों शोरों से। तो एक बार क्या होता है कि ये जो लखन है, इसका जो घर होता है ना, ये जो लखन है, जो लखन जी है, ठीक है, इसका जो लखन है, इसका एक भाई भी होता है मक्खन। क्या नाम होता है उसका? एक भाई होता है लखन का, एक होता है भाई, उसका नाम होता है मक्खन, ठीक है। तो उसका एक भाई होता है। तो भाई जो होता है एक बार से घर आया हुआ रहता है, तो मिलने के लिए कि चलो अपने भाई से नहीं मिला हूँ, मिल के आ जाऊँ। तो मिलने के लिए गया, देखा कि जो मेरा भाई है बड़ा बिजी है, मेरे से मिलने का उसके पास समय तक नहीं है, उसके पास इतने सारे काम हैं, उसके गाँव में चर्चा है, उसके काम की चर्चा है। तो लखन बोलता है, मक्खन बोलता है लखन को, मक्खन बोलता है लखन को, यार तेरा काम इतना सारा है, तेरे गाँव में इतने काम के तेरे इतने चर्चे हैं, तो तू ऐसा क्यों नहीं करता कि तेरे जो समय नहीं है तो और कोई टेलर को भी रख ले। तो लखन बोलता ठीक है टेलर को रख लेते हैं। तो टेलर को रख लेते हैं, है ना, और टेलर भी रख लेते हैं, और जो मक्खन है सपोर्ट के लिए वहाँ पर रह भी जाता है ना। तो क्या करता है, वह टेलर को रख लेते हैं और मक्खन लखन की सपोर्ट के लिए वहाँ पर रुक भी जाता है, ठीक है। धीरे धीरे फिर मक्खन को आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग एक काम करें, जब हमारे शर्ट की फिटिंग इतनी तारीफ होती है ना, तो हम लोग क्यों ना रेडीमेड शर्ट को बनाकर बेचे। ऐसा हो सकता है ना कि रेडीमेड शर्ट को बनाकर बेचे। तो इसीलिए मक्खन क्या करता है, बहुत सारे वर्कर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो जो मक्खन है वो क्या करता है, बहुत सारे वर्कर्स को अपॉइंट करता है।
बहुत सारे वर्कर्स को बुला कर लेकर आता है, बुलाता है, उनको ट्रेनिंग देता है कि भाई शर्ट की फिनिशिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए, शर्ट की फिटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। तो इनको क्या देता है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है कि भैया अब हमको क्या करना है, इनको ट्रेनिंग देता है और हमको क्या करना है, अब मटेरियल बाजार से लाना है और इनको बोलना है तुम सिलो और सिल के क्या करना है, बेचना है। ठीक है, तो क्या करता है मक्खन, क्लॉथ लेकर आता है मार्केट से, क्लॉथ लेकर मार्केट से आता है। वो क्लॉथ देखो 1 मीटर आता है क्लॉथ ₹500 का, और शर्ट को बनाने में लगता है 2 मीटर, तो 2 मीटर कितने का हो गया, ₹1000 का। तो क्लॉथ लेकर आता है कितने का, 1000 का क्लॉथ लेकर आता है। उसके बाद ये जो टेलर इनको अपॉइंट किया है, ये जो टेलर को अपॉइंट किया है, इनको बोलता है भाई मैं आपको सिलने का कितना रुपये दूंगा, 400 रुपये दूंगा एक शर्ट को सिलने का। ठीक है, कितना दूंगा, 400 रुपये दूंगा, क्योंकि मैं तुमको ट्रेनिंग दिया हूँ, तुम मेरे अंडर में काम कर रहे हो और दिन भर तुमको काम मिलता रहेगा। कितना दूंगा तुमको, 400 रुपये दूंगा। तो वर्कर को कितना देता है वो, ₹400 देता है। तो टोटल शर्ट बनकर तैयार हो जाती है कितनी, 1400 में शर्ट बनकर तैयार हो जाती है। उसके अलावा ये क्या करता है, अपनी कुछ प्रॉफिट को ऐड करता है। क्या करता है, अपने प्रॉफिट को ऐड करता है। तो ये प्रॉफिट को अपनी ऐड करता है कितनी, 200 रुपये। कितनी ऐड करता है प्रॉफिट, 200 रुपये। तो टोटल ये सेल करता है कितने में, 1600 रुपये में क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, अब 1600 में सेल करता है, फिर भी इतना सारा काम आ जाता है इसके पास, इतनी डिमांड आ जाती है इसकी शर्ट की कि बड़ा परेशान हो जाता है। ये बोलता है मैं क्या करूँ यार, लखन के पास जाता है, मक्खन जो है लखन के पास जाता है कि मैं क्या करूँ यार, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, इतनी डिमांड आ रही है, डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर इन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक फैक्ट्री को ओपन किया जाए। क्या किया जाए, एक फैक्ट्री ओपन किया जाए। तो इन लोग क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी फैक्ट्री ओपन करते हैं। ये पूरी फैक्ट्री ओपन करते हैं। ये फैक्ट्री में क्या करते हैं लोग, बहुत सारी, पहले तो फैक्ट्री ओपन करते हैं। तो फैक्ट्री के लिए लोग क्या ले लाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी सिलाई मशीन लेकर आते हैं, बहुत सारी सिलाई मशीन लेकर आते हैं। ठीक है, सिलाई मशीन लाने के बाद ये लेके आए लोग सिलाई मशीन। उसके बाद अब काम करने के लिए वर्कर तो चाहिए, तो बहुत सारे लोग क्या लेकर आते हैं, वर्कर को भी लेकर आते हैं। तो सिलाई मशीन आ गई, यहाँ बहुत सारे वर्कर आ गए, बहुत सारे वर्कर आ गए यहाँ पे, है ना, मशीन है, मशीन के जितने वर्कर भी आ गए। अब इनको चाहिए मटेरियल, इनको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। अभी मटेरियल कितने में आ रहा था, अभी मटेरियल आ रहा था कितने में, 1000 में। कितने में आ रहा था, 1000 में। अब इनका काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन लोग डायरेक्ट गए बड़े सप्लायर के पास और देखे कि आप बड़ा सप्लायर जो है उसको बोले मैं इतनी क्वांटिटी मटेरियल लूँगा, कितना रेट लगाऊंगे। तो होलसेल रेट में इनको मिला, कितने मिला मालूम है, मात्र ₹800 में। तो जो मटेरियल मिला इनको ₹800 में आया मटेरियल। कितने में आया, ₹800 में, यानी 1 मीटर 400 का, यानी कि ₹400 का 1 मीटर। तो इन लोग को जो मटेरियल है, इनको जो मटेरियल है अब कितने का पड़ा, 800 का, यानी कि एक शर्ट को बनाने के लिए मटेरियल कितने का लगा इनको, 800 का। वर्कर का कितना लग रहा था, 400। अब फैक्ट्री खोला है ना, अब फैक्ट्री को ओपन किया है। तो जो मशीन है, ये जो मशीन है इसमें क्या लगेगा दोस्तों, मशीन में पक्की बात है कि मशीन में डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीन खर्चा तो है ही, है ना। उसके बाद हमको यहाँ पे फैक्ट्री का क्या लगेगा दोस्तों, रेंट लगेगा, है ना। वैसे फैक्ट्री में काम करने के लिए सुपरवाइज़र अपॉइंट करेगा, है ना। उसके अलावा ये जो वर्कर है काम कर रहे हैं, इनको चाय कॉफ़ी चाहिए, पानी चाहिए, उनके लिए एक हेल्पर भी रखेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेन खर्चा तो कितना था, मेन खर्चा 800 रुपये मटेरियल का, 400 लेबर का। उसके अलावा तो अब इसको क्या लग रहा है, डेप्रेशन लग रहा है, फैक्ट्री का रेंट लग रहा है, सुपरवाइज़र, हेल्पर। तो इसका इन्होंने जितनी शर्ट बनाई थी, है ना, तो शर्ट के हिसाब से इन्होंने निकाला कि फिर हमको ऑन एन एवरेज जो फैक्ट्री का ऊपर का जो खर्चा लग रहा है ना, फैक्ट्री का ऊपर का जो खर्चा लग रहा है, उन्होंने मान लिया कि भाई जो ऊपर का खर्चा है ना, फैक्ट्री का जो का खर्चा, एक मिनट, खर्चा उन्होंने मान लिया कि मेरे को एक शर्ट के ऊपर मेरे को ऊपर का खर्चा लग रहा है, मान लो 50 रुपये का। कितना लग रहा है, 50 रुपये का। ठीक है, अब देखो ऊपर का खर्चे में क्यों लिखा, पहली बात तो ये है ना दोस्तों। देखो मेन खर्चा हमारा क्या था, मटेरियल और वर्कर, हम समझ चुके थे। मेन खर्चा था हमारा मटेरियल और वर्कर। हमने फैक्ट्री को क्यों खोला था, है ना, फैक्ट्री क्यों खोला था कि भाई वहाँ पे ज़्यादा एक रेंट में ले लिया था फैक्ट्री को, स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, वर्कर ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन मेन खर्चा तो दो ही था, वर्कर का, मेन खर्चा दो ही था, वर्कर का और
मटेरियल का, फैक्ट्री का खर्चा ऊपर ऊपर का था खर्चा, ठीक है। जो ऊपर ऊपर का खर्चा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर यानी क्या होता है कि जो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं है। कैसे, देखो यहाँ पर हमको दिख रहा था कि डायरेक्ट हमको लग रहा है एक शर्ट के पीछे कितना मटेरियल, एक शर्ट के पीछे कितना लेबर चार्ज लग रहा है वो भी दिख रहा था, लेकिन डेप्रिसिएशन बता सकते हो कि एक शर्ट के पीछे कितना लगा, नहीं, कॉमनली लग रहा है, सब शर्ट में क्या लग रहा है, कॉमनली लग रहा है। वैसे फैक्ट्री का रेंट पूरा कॉमनली लग रहा है, सब शर्ट के लिए कॉमन खर्चा है ना। वैसे सुपरवाइजर, हेल्पर, ये क्या किसी पर्टिकुलर शर्ट में लग रहा है कि नहीं, इन सब की हेल्प के लिए लग रहे थे हम लोग को, पर्टिकुलर और सुपरवाइजर और हेल्पर, तो कॉमनली खर्चा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और इसका दूसरा नाम देते हैं हम लोग इसको ओवरहेड। क्या नाम देते हैं इसको, ओवरहेड। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलो या ओवरहेड बोलो, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो हम इनको क्या हुआ, अब इन्होंने देखा कि भाई हम लोग को टोटल खर्चा कितना लग रहा है, 800 + 400 + 50 कितना हुआ, 1250 का हम लोग को टोटल खर्चा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट को ऐड कर दिया कि भाई टोटल खर्चा लगा 1250, इन्होंने प्रॉफिट को ऐड किया कितना, 250, है ना। तो इसके बाद इन लोग सेल्स कर रहे हैं, कितने में सेल्स कर रहे हैं, 1500 रुपये में सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो फैक्ट्री का जो ओवरहेड ऐड किए हैं, तो फैक्ट्री का ओवरहेड ऐड करने के बाद जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि फैक्ट्री की कॉस्ट इतनी हमारी आई, ठीक है। और यहाँ पर समझ में आ रहा है, सिंपल सा है ना। और यहाँ पर प्रॉफिट ऐड किए और ये आया हमारा सेल्स, सिंपल एकदम, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट जो बोल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे और कोई खर्चा यहाँ पे कोई है ही नहीं, और कोई खर्चा होता तो क्या करते हैं, उसको ऐड करते। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ बाद में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे सेल्स को थोड़ी देर के लिए कर देते हैं साइड में, प्रॉफिट को सेल्स को कर देते हैं साइड में, हम लोग खाली बात करते हैं कॉस्ट की। हो ना रे भाई। अच्छा, उसके बाद अब क्या हुआ, काम इनका बढ़ गया, नाम बढ़ गया, फेमस हो गए। तो सिटी के बड़े बड़े लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए आना चालू कर दिए कि भाई हम तुमसे शर्ट ले रहे हैं, हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम हमको साल भर में 5000 शर्ट दोगे, 10,000 शर्ट दोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए शहर से लोग आने लग गए। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के शहर से लोग आते थे तो फैक्ट्री में आते थे। अब फैक्ट्री में कोई इतनी सुविधा तो रहती नहीं है ना, गर्मी बैठे रहते थे, है ना। कुछ डॉक्यूमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फैक्ट्री में हो नहीं पाता। बड़े बड़े लोगों का फ़ोन आता है तो फैक्ट्री में इतनी आवाज़ होती है तो फ़ोन में बातचीत नहीं होती। तो इन्होंने डिसाइड किया, मक्खन ने, कि क्यों ना हम लोग एक ऑफिस ओपन करें, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑफिस को ओपन किया, है ना। अब ऑफिस को ओपन किया तो ऑफिस में क्या था, बस थोड़ी सुविधाएं लगाई इसने कि कोई आएगा ऑफिस में बैठेगा, हमसे मिलेगा जुलेगा, बातचीत करेंगे, है ना। उसके अलावा अब ऑफिस को मैनेजमेंट तो करना पड़ता ही है ना। तो उसने क्या किया, एक एडमिनिस्ट्रेशन और विभाग के ओपन किया। इसका काम क्या रहता है नॉर्मली, जैसे किसी को ईमेल करने का काम है ना, फ़ोन रिसीव करने का काम है और मैनेजमेंट करने का काम है, ये सब काम नॉर्मली इनका रहता है, ठीक है। तो उन्हें ऑफिस ओपन किया, एडमिन विभाग ओपन किया, है ना। तो यहाँ पर भी इनको क्या लग रहा था, खर्चे लग रहा था। इसका क्या क्या लगेगा देखा जाए तो इन सब का ऑफिस एडमिन का क्या लगेगा, कहीं ना कहीं ऑफिस खोला तो उसका रेंट लगेगा, है ना। ऑफिस के लिए वर्कर अपॉइंट करेगा तो वर्कर के लिए क्या लगेगी, सैलरी लगेगी, है ना। उसके बाद ऑफिस में क्या चाहिए हमको, कंप्यूटर भी चाहिए, कंप्यूटर में काम भी होगा, है ना। इतना बड़ा काम है तो अकाउंटिंग वगैरह तो करनी पड़ेगी ही, है ना। सॉफ्टवेयर का एक्सपेंडिचर होगा, तो ऐसे कई सारे खर्चे लगेंगे, तो इनका भी खर्चा लगेगा, है ना। इसको हम लोग जो नाम देते हैं, है ना। तो देखो ये जो यहाँ तक खर्चा हुआ था फैक्ट्री कॉस्ट तो कितना, 1250 रुपये। अब ये जो है ऑफिस का, है ना, ऑफिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमको क्या लगा, एक ऊपर खर्चा लगा जिसका हम लोग नाम देते हैं ओवरहेड। क्या नाम देते हैं, ओवरहेड। तो इन्होंने हिसाब लगाया कि भाई इतना फीस मर रहा है, इतना खर्चा लग रहा है, तो ऑन एन एवरेज में खर्चा निकाला कि यहाँ पर हमको लग रहा है एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है हमको यहाँ पर भी 50 रुपये, मैं राउंड फिगर में ले लेता हूँ 50 रुपये। तो टोटल इन्होंने निकाला कि भाई हमको टोटल कॉस्ट अब कितनी पड़ रही है, 1250 + 50, 1300 की हमको कॉस्ट पड़ रही है ना। कॉस्ट कितनी पड़ रही है मेरे को, 1300 की कॉस्ट पड़ रही है। यानी कि हम लोग इसको नाम दे सकते हैं 1250 फैक्ट्री कॉस्ट + 50 ऑफिस का खर्चा, तो कितना आ गया 1300। जो 1300 आया है हम लोग बोलेंगे इसको टोटल हमको प्रोडक्शन करने में, टोटल हम लोग को प्रोडक्शन करने में हमको 1300 खर्चा आ रहा है। कितना खर्चा आ रहा है, 1300 खर्चा आ रहा है टोटल प्रोडक्शन करने में, है ना। यहाँ पर लगा हम लोग को 1250 करने के बाद 50 रुपये और खर्चा लगा, तो टोटल हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 1300। इसको हम लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है।
प्रोडक्शन हो गया मतलब क्या होगा कहने का, फिनिश गुड्स से संबंधित है कि भैया प्रोडक्शन हो गया यानी काम हमारा फिनिश हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखो और कई सारी बातें हैं, धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा उसके अलावा अब इन लोगों को समझ में आ कि भैया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 1300 है, 200 के प्रॉफिट ऐड की और 1500 में इन लोगों ने बेचना चालू कर दिया, मतलब ठीक है ना। इसके बाद अपन चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या था, अब क्या हुआ, इनको जो है शहर से सिटी से लोग आना चालू हो गए, है ना, सिटी से लोग आना चालू हो गए, है ना, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो गए, बस नाम बढ़ गए इन लोगों का। अब इनको लगा कि क्यों ना हमारे जो प्रोडक्ट है देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाए, देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाए। तो इन्होंने क्या किया मालूम है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना एडवर्टाइजमेंट की जाए, है ना, सेल्समैन को अपॉइंट किया जाए, वो हमारा सैंपल ले जाएगा देश के कोने कोने तक, एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, वेबसाइट ओपन की जाएगी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा शहरों शहरों में, एक फैक्ट्री ओपन की जाएगी यानी एक गोडाउन ओपन किया जाएगा जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा शहर के लोगों को कि तुम हमारा कपड़ा बेचो। तो इन्होंने बाद में इन्होंने चालू किया, इन्होंने क्या करना चालू किया, अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट करना चालू की। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चे लगना चालू हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें कई सारे खर्चे आ सकते हैं, वेबसाइट अपनी डेवलपमेंट की, है ना, सोशल मार्केटिंग की, ये सब कई सारे इन्हों के खर्चे आ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने उसके अलावा क्या किया, एक सेल्समैन को अपॉइंट किया कि भाई तुम सेल्समैन हो, तुम यहाँ वहाँ जाओ और हमारा प्रोडक्ट को दिखाओ, ठीक है। वैसे ही इनको और लग सकता है, ट्रेवलिंग का खर्चा भी लगेगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर, है ना, और हमारे गुड्स जो गुड्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वैसे कई सारे क्या लगेंगे, खर्चे लगेंगे, है ना। तो इन्होंने खर्चा निकाला कि चल यार सब हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, सेलिंग वेलिंग का खर्चा, तो इन्होंने निकाला कि यार ऑन एन एवरेज हम लोग को भी इसमें भी एक पीस के पीछे कितना लग रहा है, 50 रुपये खर्चा लग रहा है। देखो ये भी डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं था, है ना, ये भी क्या था, इनडायरेक्ट खर्चा था। कैसे मालूम चला इनडायरेक्ट खर्चा था, क्या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लग रहा है, क्या मालूम चल रहा है क्या कि भाई एक पीस को बेचने के लिए मैं इतने एडवर्टाइजमेंट किया, नहीं, ये तो ऑल ओवर हमने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या किया, एडवर्टाइजमेंट की, जो सेल्समैन को अपॉइंट किया ऑल ओवर प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ऐसा भी हो सकता है कि सर किसी को सेल्समैन कमीशन दिया जा रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे, है ना, तो क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई किया रहेगा कि एक पीस को बेचने के लिए कितना सेल्समैन का पैसा लग रहा है या कितना कमीशन लग रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, है ना। तो फिलहाल इसको क्या मानेंगे हम लोग, सेलिंग एंड ओवरहेड का खर्चा मानेंगे, मतलब अल्टीमेटली जो सेल्स है क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा। उसके अलावा हमने देखा था एडमिन ओवरहेड भी, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा, तो भी दिख रहा है आपको इनडायरेक्ट खर्चा है, ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट खर्चा, सिंपल, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। तो इसको भी ऐड करने के बाद हम लोग इसको सबको ऐड करने के बाद बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि बेचने का कितना खर्चा लगा, है ना, बेचने का कितना खर्चा लगा। तो हमने देखा कितना खर्चा लगा, 1300 यहाँ तक लगा था प्लस 50, 1350 आई हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स, हम यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं 1500 में, और हमारी यहाँ पे प्रॉफिट आ गई, प्रॉफिट आ गई, कितने आ गए, प्रॉफिट 150 के आ गए हमारी प्रॉफिट, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, क्लियर। अब इसमें कई सारी कुछ बातें छुटी हुई है ना, सब कहानी से समझ लेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे, मैं आपको क्या समझाऊंगा, है ना, कुछ बातें छुटी हुई है, तो कॉस्ट शीट को हम लोग उस बात को समझते हुए पूरा करेंगे, कुछ मतलब 10% बातें छुटी हुई है मुश्किल से, जो कि आपको आती भी है, ठीक है। क्लियर हुआ, कितनी अच्छी कहानी थी, है ना, सिंपल सी कहानी थी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब काम चालू किया था, उनको क्या लगा था, डायरेक्ट मटेरियल लगा था, देखा जाए तो, है ना, या फिर समझते हैं सिंपल सा, उनको क्या लगा था मटेरियल, फिर कौन सा खर्चा लगता था, वर्कर का खर्चा लगता था। तो ये जो खर्चे थे दोनों, ये थे मेन खर्चे, कौन से थे, मेन खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। अभी नोट मत करना, मैं समझाते जाऊँगा, प्राइम कॉस्ट बोलो या डायरेक्ट कॉस्ट बोलो, जो भी नाम चाहो आप बोल सकते हो, लेकिन मेनली ये नाम यूज़ किया जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्लस बाद में उन्होंने क्या कि फैक्ट्री ओपन की, क्या कि उन्होंने फैक्ट्री ओपन की, तो क्या लगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगा, है ना, फैक्ट्री ओवरहेड लगा, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड लगा, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, उसका नाम दिए थे हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट, क्या नाम दिए थे, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उन्होंने क्या चालू किया था, ऑफिस खोला था, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो भी लगा था। तो यहाँ पर आया था हमारा क्या आया था, टोटल, हमको चला टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। अब ऑफिस भी खोल दिया,
है ना। उसके बाद इनको लग रहा था कि यार ऑफिस में तो लोग आ रहे हैं, ठीक है, साल भर में कभी कभार मंदी भी आ जाती है, वो भी ठीक है, और उसके अलावा पूरे देश में हमारा प्रोडक्ट को पहुंचाना है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट चालू की। तो उनको लग रहा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस, उसको भी क्या कर दिया हम लोग, ऐड कर दिए। तो आया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। दोस्तों कॉस्ट शीट पूरी नहीं है, 2 चीज़ छुटी हुई है छोटी छोटी, और समझ लेंगे। प्लस आई यहाँ पे प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ गए हमारा, यहाँ पे आया प्रॉफिट, हाँ हाउस, यहाँ पर आया प्रॉफिट, तो यहाँ पर हम आया सेल्स। ठीक है दोस्तों, सिंपल एकदम। तो उसके बाद तो यहाँ से समझ आ चुका होगा आपको, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब मैं बताना चाहता हूँ कुछ बातें कि अच्छा वो भी समझ में आ चुका होगा ना, इनडायरेक्ट खर्चे कौन कौन से है, डायरेक्ट खर्चे कौन कौन से है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको प्रॉपर कॉस्ट शीट समझाता हूँ, प्रॉपर, ठीक है। कॉस्ट शीट प्रॉपर ही है, जो मेन पार्ट तो यही था, बस उसके थोड़े से पार्ट है वो हम समझेंगे प्रॉपर में। तो देखो दोस्तों, प्रोडक्ट के पीछे लग रहा था ये जो खर्चा था, ये था डायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा कौन सा, मटेरियल का मान लेता हूँ मैं, सपोज 1000 रुपये, वर्कर का 500, ये 1500, ये था डायरेक्ट खर्चा, ठीक है। अब डायरेक्ट खर्चा था तो फैक्ट्री में क्या होता है दोस्तों, काम होता है। फैक्ट्री में क्या होता है, काम होता है। तो जो मटेरियल था ये क्या था, एक रॉ मटेरियल, क्या था ये, रॉ मटेरियल। उसके बाद फैक्ट्री में क्या होता है, काम होता है, वर्क होता है। क्या होता है फैक्ट्री में, वर्क होता है, काम होता है, एंड वहाँ पे काम चलता रहता है। वहाँ पे काम क्या होता है, चलता रहता है। तो वहाँ पे काम हमेशा किस में रहता है, वर्क में रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस। वहाँ पे क्या रहता है, काम हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, फिर एक समय का ख़त्म भी होता है ना, सिंपल सी बात है। तो अल्टीमेटली फैक्ट्री में क्या होता है, काम हमारा चलते रहता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये समझते हैं कि जब हमारा काम हो जाता है पूरा फैक्ट्री का, है ना, तो फैक्ट्री का काम हो जाता है पूरा, उसके बाद होता है ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा, फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन हो चुका है, यानी प्रोडक्शन मतलब कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, फिनिश गुड्स की ओर इंडिकेशन कर रहा है। दोस्तों समझते भी जाना, याद भी करवा रहा हूँ आपको, ताकि अब कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद क्या आता था हमारा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, तो आता था कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर प्लस प्रॉफिट, फिर आता था हमारा सेल्स। क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। इतना समझने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉस्ट शीट असल में आई कहाँ से। आपको याद भी हो चुका होगा सब कंटेंट जो है ना, उसमें कुछ कंटेंट में शामिल करूँगा, है ना, कुछ कंटेंट 10-15%, है ना, ताकि आपका कॉस्ट शीट पूरा अच्छे से हो जाए, आपको याद भी हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन आए आपको आसानी से बन जाए, ठीक है। तो अब आपको मैं कॉस्ट शीट प्रॉपर वे में समझाना चालू करता हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट शीट को मैं काम करता हूँ, जो कॉस्ट शीट समझा रहा हूँ इसको मैं आपको टुकड़ों में समझाता हूँ, एकदम टुकड़ों में, ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, एकदम अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है ना, देखो कॉस्ट यानी क्या होता है, समझ या कॉस्ट यानी क्या होता है अपन समझे तो, एक्सपेंस, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कॉस्ट यानी क्या होता है, एक्सपेंस, एक तरह से होता है खर्चा, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 तरह खर्चे लगते हैं, एक लगता है हम लोग को डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, है ना, और लगता है दूसरा हम लोग को इनडायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। दोनों को ऐड किए, ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद हमारी लास्ट में जो हमारी आई थी, देखो क्या आई थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आई थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं कौन कौन से होते हैं समझेंगे हम। कॉस्ट शीट जो है ना एक नहीं बना रहे, हम लोग बनाएंगे 4 कॉस्ट शीट। कितनी बनाएंगे, 4, पूरा टुकड़ा बनाएंगे, ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए। तो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट एक्सपेंडिचर, तो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो रहा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग क्या करेंगे, है ना, ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो आएगा हमारा सेल्स। तो फिलहाल प्रॉफिट को अपन ऐड नहीं करते। अब कॉस्ट शीट बनाते हैं अपन 2, कॉस्ट शीट नंबर 2। डायरेक्ट कॉस्ट यानी क्या, डायरेक्ट कॉस्ट यानी क्या समझे थे हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, है ना। इसमें एक और आता है खर्चा, एक और जिसका नाम होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई कंपनी है, वो अपना इसका लगाती है मटेरियल का 1000 रुपये, लेबर का लगाती है कितना, मान लो 500 रुपये। और कंपनी क्या करती है कि कंपनी शर्ट तो बना रही है कोई कंपनी, और उसका शर्ट जो है नहीं बिक रहा है,
नहीं बिक रहा है, या फिर शर्ट की अगर सेलिंग को बढ़ाना है तो किसी कंपनी का वो नाम यूज़ करती है ताकि कंपनी के ब्रांड का, कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सेल की जा सके। तो मान लो कंपनी की किसी की रॉयल्टी का यूज़ करती है, उसको रॉयल्टी देती है, क्या देती है, किसी का नाम यूज़ करती है, उसको देती है रॉयल्टी। तो मान लो कि एक पीस में रॉयल्टी दे रही कितनी, 50 रुपये, ठीक है। तो इसको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई, इसको कॉस्ट आ गई 1550 रुपये की आ गई कॉस्ट, क्या आ गई 1550 की कॉस्ट। ये जो खर्चा है ये मेन खर्चा है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। देखो कितनी बड़ी फिगर है, कितना बड़ा फिगर है 1550, बाकी छोटे छोटे फिगर होते हैं 50, 60, 40, मेन फिगर जो था ये था। अब मेन फिगर ये था, मेन खर्चा ये था, इसके लिए इसका नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या नाम देते हैं, प्राइम कॉस्ट। फिर हमने समझा था कि भैया उसके बाद क्या लगता है हम लोग को, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लगता है ना। तो मान लो यहाँ पे लगता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर 150 रुपये का, है ना। तो यहाँ पर हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों को ऐड करने के बाद यह है अपना 1700, यह है अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी क्लियर हुआ। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर समझ में आ चुका होगा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, प्लस करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, तो आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, यहाँ पे ऐड करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हम लोग देखो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को पूरा तोड़ चुके हैं, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पूरा तोड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हम लोग कॉस्ट शीट 3 की तरफ। कॉस्ट शीट 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा था डायरेक्ट मटेरियल, है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल। तो हम लोग क्या कहते थे कि एक शर्ट में कितना मटेरियल लगा, तो कितना मटेरियल लगा मतलब कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, क्या हुआ, कितना मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या हुआ, कंज्यूम्ड होगा। तो कंज्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग वो भी यहाँ पे सीख लेते हैं। देखो दोस्तों, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालने का क्या फार्मूला है, फार्मूला नहीं, ये लॉजिक है, आपको तो मालूम ही होगा पहले से ही, 11 12 में पढ़े भी होंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका फार्मूला है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है प्लस हमने क्या होगा कुछ परचेस, है ना, कुछ हमने क्या होगा परचेस किया होगा, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल उसको ऐड कर देंगे, है ना। अब रॉ मटेरियल को परचेस किए होंगे तो उससे रिलेटेड कुछ खर्चे होंगे, फ्रेट के, ट्रांसपोर्ट के, है ना। तो एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको माइनस कर देंगे। और माइनस कर देंगे कि रॉ मटेरियल अगर स्क्रैप हो चुका है तो उसको बेचे होंगे हम लोग, है ना। तो ये बेचे होंगे उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे हम लोग स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, उससे क्या किए होंगे हम लोग, सेल किए होंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मान लो ओपनिंग स्टॉक था मेरा कितने का, मान लो रॉ मटेरियल था ओपनिंग स्टॉक में 1000 का, ₹10,000 का मैंने क्या किया, परचेस किया। और जब मैंने यहाँ पर जब परचेस किया था तो उससे रिलेटेड मेरे को मान लो 500 का खर्चा भी हो गया था, ठीक है। और मान लो क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, 500 का क्लोजिंग स्टॉक, है ना। और रॉ मटेरियल जो है स्क्रैप हो गया था, उसको बेचे थे, कितने बेचे थे, मान लो 1000 में बेचे थे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहाँ पे 1000 11,000, ठीक है, यहाँ दोनों को मतलब नहीं है, प्लस माइनस बराबर जाएगा। तो 11,000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 10,000। जो 10,000 आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या और बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में, है ना। कॉस्ट शीट बनाते हुए चलते हैं, हम लोग इसको लिख देंगे हम लोग इसको आउटर कॉलम में, यहाँ लिख दूंगा मैं यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना, 10,000, ठीक है। फिर प्लस हम लोग करते हैं सिंपल सा डायरेक्ट लेबर, फिर प्लस करेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर हम लोग ऐड करते हैं क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को, तो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स,
क्लियर हो गई, कॉस्ट शीट 3 भी क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं कॉस्ट शीट 4 में। ये फुल एंड फाइनल कॉस्ट शीट होगी, कॉस्ट शीट 4, ये फुल एंड फाइनल कॉस्ट शीट है आपकी, ठीक है। तो समझते हैं कॉस्ट शीट 4 को। देखो सबसे पहले हमको कैसे कैसे चलना रहता है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले चलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट की ओर। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, ये कैसे निकाल लेते थे, इसको हम निकाल सीखे थे कॉस्ट शीट 3 में, है ना। कॉस्ट शीट 3 में सीखे थे हम लोग कि कैसे निकालना है, बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग चाहो तो इसको पूरा लिख सकते हो, ठीक है, एकदम सिंपल है वैसे तो, ठीक है। फिर प्लस क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, ये प्लस हो गया। फिर प्लस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, मैं एग्जांपल दिया था रॉयल्टी का, इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट खर्चे कौन कौन से थे हमने सीखा था, 3 खर्चे थे इनडायरेक्ट, है ना। कोई याद नहीं, आप सुन लो, अगर याद भी नहीं हो रहा तो कोई याद भी करवा दूंगा, वैसे कहानी से तो याद हो ही गया होगा। पहले फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री में बड़े बड़े लोग आते थे तो उन्होंने ऑफिस खोली, है ना। ऑफिस के बाद इनको लग रहा था कि हम लोगों को पूरा माल पूरे दुनिया तक पहुंचाना है, पूरे इंडिया तक पहुंचाना है, देश के कोने कोने पहुंचाना है, तो उन्होंने क्या किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, सिंपल। तो प्लस ऐड करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या आता है इसके एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं नोट्स में ही, आपको मैं रीड करा दूंगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना समझा रहा उतना ही समझते हुए चलना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद हमारा यहाँ पे आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब दोस्तों फैक्ट्री में तो काम चलता रहता है, फैक्ट्री में काम चलता रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान देना कि आज मान लो मैं आज कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, पिछले दिन ऐसा हुआ होगा कि जो काम चल रहा होगा उसमें से कुछ काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, अब पिछले दिन जो कुछ काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और मेरे को मालूम है कि आज क्या हो जाएगा, वो काम कंप्लीट हो जाएगा, तो पिछले दिन का जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है वो पिछले दिन का था क्लोजिंग, तो आज का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। जैसे पढ़ते थे अपन अकाउंटिंग में, पिछले साल का क्लोजिंग तो इस साल का ओपनिंग, तो ओपनिंग WIP यानी होता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर दूंगा। अब आज पिछले दिन का क्लोजिंग, आज का ओपनिंग, और आज भी ऐसा हुआ होगा कि पूरा काम कंप्लीट तो हुआ नहीं होगा, कुछ काम ऐसे होंगे जो हमको कंप्लीट करना है कल, आज काम आधे अधूरे हुए हैं, कुछ काम कंप्लीट करना है कल। अब जो काम कंप्लीट हुआ ही नहीं है, कुछ काम कंप्लीट हुआ ही नहीं है, और हम बना रहे कॉस्ट शीट, तो वैसे कॉस्ट कैसे निकाले, है ना, उसकी कॉस्ट कैसे निकाले, प्रॉपर कॉस्ट मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग WIP को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको करने के बाद हमारा आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आता है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और WIP को कहाँ माइनस करना है, कहाँ माइनस नहीं करना है, वो भी दिमाग में आना चाहिए कि भैया फैक्ट्री के बाद, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ही माइनस करना है। और क्यों करना है, क्योंकि काम कहाँ चलता है, वर्क कहाँ चलता है, वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री खोला, उसके बाद क्या खोला उसने, ऑफिस खोला, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने सीखा था, यहाँ पे ऑफिस खोलना है तो ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा, प्रिंटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, फ़ोन, ईमेल, है ना, तो ये सब खर्चे यहाँ पे होंगे। फैक्ट्री ऑफिस का रेंट, तो ये सब यहाँ पे आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हमको मालूम चलता है कि भाई नेट फैक्ट्री कॉस्ट इतनी थी, हमको ऑफिस एंड एडमिशन और इतना लगा। उसके बाद हमारा आता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन आने क्या बताया मैं, नाम तो प्रोडक्शन हो गया। फैक्ट्री में होता है प्रोडक्शन, है ना। ऑफिस एंड एडमिन को ऐड किए तो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन मतलब क्या समझ में आता है, फिनिश गुड्स। क्या समझ में आता है, फिनिश गुड्स। तो अब ऐड करेंगे हम लोग, प्लस ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
पिछले बार ऐसा हुआ होगा, पिछले बार कि कुछ हमारे प्रोडक्ट बन चुके होंगे, कुछ प्रोडक्ट बन चुके होंगे, वो प्रोडक्ट जो बन चुके होंगे बिके नहीं होंगे, तो क्या होगा वो क्लोजिंग स्टॉक। तो पिछले बार क्लोजिंग स्टॉक, इस बार क्या बनेगा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे, क्या करेंगे प्लस कर देंगे। और हम समझो जैसे हम पढ़ते थे ना अपन परचेज टाइप का, यहाँ पे प्रोडक्शन, वैसे हम लोग पढ़ते थे परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या आता था, COGS आता था, याद है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर बस परचेज की जगह यहाँ पे क्या होगा अल्टीमेटली प्रोडक्शन, क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग FG माइनस जो बच गया उसको माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने दोस्तों क्या सीखा था, पहले फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री खोलने के बाद इन्होंने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को खोला, है ना। ऐसा लिख देता हूँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को खोला। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, बेचने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया। तो हमारा ये हो चुका है, ये हो चुका है और ये बचा हुआ है, तो इसको भी अपन कर लेते हैं। तो ऐड क्या करेंगे अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, तो हमारा आएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ऐड करेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, जिसका हम लोग नाम देते हैं ओवरहेड, ठीक है। तो हर जगह नाम दिए ओवरहेड है, इनडायरेक्ट खर्चे, है ना। तो इसको ऐड करने के बाद हमारा आता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम लोग ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आता है हमारा सेल्स। क्लियर हुआ सबको, आसान था ना बड़ा, है ना। आप देखो प्लस माइनस करने वाली चीज़ें, प्लस माइनस करने वाली चीज़ें 3 जगह पे आती है यहाँ पे, यानी प्लस माइनस मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग 3 जगह आता है। देखो सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल को क्या किया होगा, परचेज किया होगा, है ना। पहले देखो रॉ मटेरियल आता है ना, वो कहाँ पे जाता है, फैक्ट्री में जाता है, ठीक है। फिर फैक्ट्री में बन के निकलता है, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा। तो ये जो है ये कहाँ पे आता है, ये आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में। ये कहाँ पे आता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में आता है। उसके बाद फैक्ट्री में जो है काम चलता रहता है, फैक्ट्री में काम चलता रहता है। तो जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग WIP को ऐड करते हैं, क्लोजिंग WIP को माइनस करते हैं। फिनिश गुड्स हो गया, बोले हमारा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आता है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ओपनिंग FG को ऐड करते हैं, क्लोजिंग FG को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 3 जगह आता है ना। तो यहाँ पर वो वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्विकली। तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकला था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर। उसके बाद डायरेक्ट लेबर का खर्चा हमने देखा, डायरेक्ट खर्चा है ये, और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर यह है हमारा प्राइम कॉस्ट या मेन कॉस्ट, मुख्य खर्चा है। बाकी तो चुटपुट खर्चे लगते ही है। जैसे फैक्ट्री खोला तो फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। फैक्ट्री का देखे थे एग्जांपल हम लोग कि फैक्ट्री का रेंट लग रहा है, फैक्ट्री में सिलाई मशीन है, प्लांट डाले तो उसका डेप्रिसिएशन लग रहा है, फैक्ट्री के लिए हम लोग सुपरवाइजर अपॉइंट किए उसका खर्चा लग रहा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें फैक्ट्री में क्या चल रहा है, काम चल रहा है, तो प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, यह आया हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, फैक्ट्री में हमारा काम नहीं चल रहा था, हमने ऑफिस खोली तो वहाँ खर्चा लगेगा ही ना भाई। तो ऑफिस एंड एडमिन को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सर्विस में क्या आता है, फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन हो गया मतलब फिनिश गुड्स हो गया। तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। तो क्या आएगा मेरा COGS आएगा। COGS आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरहेड को ऐड करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो आएगा मेरा सेल्स। सिंपल है, मज़ा आया, एकदम आसान है ना। अब हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, क्या समझेंगे, इसके एग्जाम्पल कि फैक्ट्री ओवरहेड आने की क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आएगा, ऑफिस एंड एडमिन में क्या क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा। अच्छा अभी समझ लेते हैं डायरेक्ट, बस एग्जाम्पल है। आप CA फाउंडेशन की बुक से भी पढ़ सकते हो, सॉरी CMA फाउंडेशन की बुक से भी पढ़ सकते हो। देखो एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के एग्जाम्पल क्या क्या है।
लूज टूल्स यानी क्या होता है? स्मॉल टूल्स यूज्ड इन रिपेयर वर्क। जो रिपेयर वर्क में जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं लूज टूल्स। वैसे इनडायरेक्ट वेजेस वो यहाँ पर आएगा। डायरेक्ट वेजेस तो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में आएगा क्या? नहीं, वो तो प्राइम कॉस्ट है। वैसे ही रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री का, लाइटिंग एंड हीटिंग फैक्ट्री की, पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है। ठीक है, एकदम ईजी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंडिचर, आपको लग रहा होगा ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंडिचर तो ऑफिस वाला है। अरे नहीं, इसका मतलब क्या है? लाइक सैलरी पेड फॉर ड्राइंग द प्रोडक्शन चार्ट। हमको प्रोडक्शन चार्ट करना है, उसलिए हम लोग एक्सपेंडिचर दे रहे हैं। और प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में, इसलिए ये कहाँ पे आएगा? ये जो खर्चा कहाँ पे आएगा? फैक्ट्री में। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट वो यहाँ पे आएगा। डेप्रीशिएशन प्लांट का वो यहाँ पे आएगा। इंश्योरेंस फैक्ट्री का वो यहाँ पर आएगा। वर्क मैनेजर की सैलरी वो यहाँ पे आएगी। क्या लिखा है? वर्क मैनेजर। क्या लिखा है? वर्क मैनेजर। वर्क कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में होता है। तो सिंपल सा था ये एकदम, है ना, एकदम आसान सा है। टाइम इसका नहीं चाहता इसलिए मैं रीड कर दिया। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ऑफिस का हम लोग को रेंट लगेगा, ऑफिस के लिए पर्सनल रखेंगे उसकी सैलरी लगेगी। ऑफिस का हम लोग को इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट यानी कि कंप्यूटर एक्सेट्रा। ऑफिस में टेलीफोन वगैरह रहता है। ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी खर्चा लगता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड ऑफिस, देखो फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट ये कहाँ ऑफिस का है, तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस का लिखा हुआ है। लेकिन अगर फैक्ट्री का होता तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखा होता। लीगल एक्सपेंडिचर, ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना हो, डॉक्यूमेंट बनाना हो तो अभी ऑफिस में ही होगा काम। ठीक है, उसके बाद ऑडिट का फीस। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्जेस, ध्यान रखना बैंक चार्जेस। ठीक है, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। सेलिंग करना है तो शोरूम का रेंट वगैरह लगेगा, शोरूम का सैलरी एंड कमीशन लगेगा, है ना। सेल्समैन का यानी कि सेल्समैन का सैलरी एंड कमीशन लगेगा। सेल्समैन है, बेचना है, सेलिंग करना है तो सेल्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा, उसकी सैलरी रेंट तो देनी पड़ेगी। ट्रेवलिंग का खर्चा, है ना, सेल्समैन को यहाँ भेजेंगे, सैंपल दिखा तो ट्रेवलिंग खर्चा लगेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ का? सेल्स डिपार्टमेंट का। कहाँ का? सेल्स डिपार्टमेंट का। बिल वगैरह बना के देंगे तो यहाँ पे आएगा। एडवर्टाइजमेंट मालूम है सेलिंग में आएगा। पोस्टेज माल भेजना है। कलेक्शन एक्सपेंडिचर रिकवर करवाना है, बेचे तो माल तो पैसा कलेक्शन तो करवाना पड़ेगा, उसका खर्चा। उसका डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी मैन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हमारा, डिलीवरी कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो वहाँ पे डिलीवरी का जो एक्सपेंडिचर है, डिलीवरी वैन है उसका डेप्रिसिएशन। उसके बाद सैंपल एंड फ्री गिफ्ट। कई बार हम लोग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सैंपल देते हैं या डिस्काउंट देते हैं कि भाई 100 का मेरा प्रोडक्ट है तो 50 में ले ले, 100 का प्रोडक्ट है 50 में ले ले। जो खर्चा दिया रहेगा ना यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट के साथ, अगर आपको प्लस किसी तरह का आपको लग रहा है कि भाई एकदम कम में दे रहा है, और आपको कम में दे रहा है एडवर्टाइजमेंट प्लस आपको अगर हैवी डिस्काउंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों। कहाँ पे आ जाएगा? सैंपल एंड फ्री गिफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो मेन हम लोग इनडायरेक्ट खर्चे यही थे। मेन खर्चे कौन से थे? मेन खर्चे एक फैक्ट्री के, एक एडमिन के, एक फैक्ट्री के, एक एडमिन ऑफिस एंड एडमिन, और एक था सेल्स डिपार्टमेंट। अच्छा, इससे मेरे को एक बात याद आई कि एक बार क्लास में एक स्टूडेंट था, आ नहीं रहा था बहुत दिन से। मैं तो कैसे नहीं आ रहा है तू? सर बस नहीं आ पा रहा हूँ, मेरा कॉस्ट शीट चल रही है, इंपॉर्टेंट है, आना है तेरे को, 8 मार्क का आता है एग्जाम में। अरे सर क्या है सर? कॉस्ट आना सर, कॉस्ट शीट सर, कॉस्ट तो निकालना है सर, डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा और क्या करना है। मैंने ठीक है, मैं बोला ठीक है कल मिलते क्लास में। अगले क्लास में आया, मैं उसको बोला जा तो बोर्ड में लिख डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा तो लिख लिया, जब इनडायरेक्ट खर्चा लिखने की बात आई तो लिख नहीं पा रहा था, है ना। तो मैं बोला क्या हुआ? होशियारी मार के फंस गया, है ना, होशियारी मार के फंस गया। बोलता हाँ सर होशियारी मार के फंस गया, मैं आप सही बोल रहा हूँ, मेरे को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था। तो जो कहाँ फंसा वो? डायरेक्ट खर्चा तो आसान है, इनडायरेक्ट खर्चा जहाँ पे इनडायरेक्ट खर्चा है वहाँ पे क्या हो गया? वो फंस गया। मतलब एफ फॉर फैक्ट्री, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यानी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और एस फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। क्लियर? चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं अगली क्लास में, इसके पूरे क्वेश्चंस हम करेंगे। बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, एकदम मजा आएगा, एकदम आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चंस। कितना कुछ हम समझ चुके हैं तो क्वेश्चंस तो बनना ही है, लेकिन जरूरी है कि आप 1-2 बार कॉस्ट शीट को बिना लिखे बनाकर देखो।
बिना लिखे बनाओगे तो मेरी कहानी याद आएगी कि मैं कैसे याद करूँ, कैसे पढ़ूँ। कहानी में लगता है कहानी याद नहीं आ रही है तो फंस गया वाली बात याद आ जाएगी, है ना। कुछ ना कुछ तो आपको याद आ ही जाएगा, और मेरे हिसाब से इतना अच्छे से हम लोग पढ़े तो याद तो हो ही जाएगा, है ना। याद हो गया ना, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब करते हैं अगली क्लास में।